अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज मैं एक बहुत ही प्यारी वीडियो जो कि रियाद की है आप लोगों के साथ लेकर जो है इसे शेयर करूँगी। और मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा आप लोग उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली को जो है वो मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की जो मोहब्बत है उसी को देख के जो है मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके हाज़िर होती रहूँ। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रियाद सीज़न 2024 की वीडियो है, रियाद बॉलीवुड की। और ये बहुत ही खूबसूरत एक डेस्टिनेशन है। अगर आप जाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप लॉस्ट हो जाएं, क्योंकि इट्स अ वेरी अमेजिंग थीम पार्क। और इसके अंदर जो है वो मुझे जो लगा, हर बंदे का जो है अपना कोई भी डेस्टिनेशन कोई भी जगह देखने का जो एक अलग नज़रिया होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो है वो थीम पार्क के साथ साथ जो है इन्होंने ग्लोबल विलेज का बहुत ज़्यादा टच है, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट पवेलियंस बनाए हुए हैं। और हम इस पूरी की पूरी वीडियो को किसी एक वीडियो के अंदर हम इसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो हमें रियाद बॉलीवुड की बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, जो वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। ये सिर्फ थीम पार्क है, आप इसे शॉपिंग डेस्टिनेशन भी कहेंगे। फूड लवर्स के लिए जो है ये बहुत अच्छा स्टेशन है, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा राइड्स के शौकीन हैं उनके लिए ये मस्ट विज़िट प्लेस है। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आप वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे जाएंगे उसे एक्सप्लोर करेंगे। जब हम रियाद बॉलीवुड सीज़न 2024 के अंदर एंटर हुए थे तो ये उसकी एंट्री के नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटर फाउंटेन आपकी नज़रों के सामने है, और बहुत सारी एलईडी लाइट्स हैं। बहुत खूबसूरत सा एक समा है, और आपको लगता है कि यू आर इन अदर वर्ल्ड, आप किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि हर तरफ एक फ़ैंटेसी होती है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसे एक दिन में एक्सप्लोर करना नामुमकिन है। जब हमने एंट्री की, हम पार्क के अंदर एंटर हुए तो उस वक्त जो है तकरीबन 4:30 पौने 5 का टाइम था। और जब हम वहाँ से निकले हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो टाइमिंग्स ख़त्म हो गई थी, 12 बजने वाले थे। अच्छा, आप भी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रियाद बॉलीवुड का सीज़न 2024 जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये बिल्कुल नया नया है, अभी से लॉन्च हुए हुए तकरीबन 2 साल ही हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, विज़िटर्स बहुत ज़्यादा थे, और इसके टिकट्स ऑलरेडी 2 दिन पहले ही सारे सोल्ड हो चुके थे। जब हम जो है वो वहाँ पहुँचे रियाद और हमने चेक किया तो नॉर्मल टिकट वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर हमें पता चला कि आप अगर चाहते हैं कि आप फिर भी अंदर जाएं तो एक वीआईपी पास है, जिसकी प्राइस जो थी वो 575 रियाल्स थी। और अगर वो भी सिर्फ 4 लोगों की, अगर आपकी फैमिली ऑफ 4 है तो यू कैन बाय दैट पास ओनली। लेकिन अगर आपके पर्सन ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे 5 पर्सनस थे, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा और ज़्यादा पे करना पड़ता है, और फिर वो आपको एक वीआईपी पास दे देते हैं। और फिर उस पास के अंदर ये फैसिलिटी थी कि अगर आपके जैसे 5 लोग हो गया पास के अंदर, तो आपको हर एक टिकट के ऊपर जो है वो 10 राइड्स फ्री थी। तो वो भी एक अच्छा एक्सपोजर था, आप राइड्स भी ले रहे थे। अगर आप फूड लवर हैं तो बहुत सारे स्टेशंस थे, बहुत सारी कुजीन्स थी, डिफरेंट मल्टाई कुजीन्स थी, आप उनको ट्राई करने का आपके पास ऑप्शन था। और अगर आप राइड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वहाँ हर किस्म की राइड्स थी। और रोलर कोस्टर तो इतनी ज़्यादा मुझे एक तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी वो, दूसरा बहुत ज़्यादा डेंजरस भी लग रही थी। तो वो राइड्स तो हमने ली ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि हम रोलर कोस्टर को ज्वाइन कर सकते। और बच्चों को मैंने जो है वो जानबूझ के उसमें जाने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन अगर आप वाकई बहुत एनर्जेटिक हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है वो रोलर कोस्टर को एंजॉय करें, तो ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रियाद बॉलीवुड की कोई तारीफ़ करना, मतलब आप जब जाएंगे अपनी आंखों से विटनेस करेंगे तो वो एक दूसरी ही फैंटेसी है। तो उसकी तारीफ़ बनती नहीं है, वो आप लोग ख़ुद तारीफ़ करेंगे और जाकर ख़ुद आप लोग उसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना। ये सारा एंट्री है, जब हम एंट्रेंस होते हैं बहुत सारे गेट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें गेट से जो है वो एंटर हो गए थे। और उसके बाद जो है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, सामने बम्पर बोर्ड थी। इसके अलावा पवेलियंस स्टार्ट हो रहे थे, उसमें इंडिया था, डिफरेंट कंट्रीज़ के उन्होंने पवेलियंस बनाए हुए थे। रोलर कोस्टर आप जैसे कि देख सकते हैं, रोलर कोस्टर थी।
और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले, क्योंकि इंडियन पवेलियन था, तो मैंने सोचा कि पहले उस तरफ भी जाया जाए और उसका पूरा एक जो है वो विज़िट किया जाए और देखा जाए कि उसमें क्या क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान और हमारे इंडिया की तकरीबन जो कल्चर वैल्यूज़ हैं ऑलमोस्ट ड्रेसिंग के लिहाज से, फूड्स के लिहाज से मिलती जुलती हैं। तो वहाँ पर यही था कि वहाँ पानी पूरी, गोलगप्पे, समोसा, चटपटी गली और चाय, और इसके अलावा जो उनका पूरा सामने स्टेज बना हुआ था उस पे वही उनके जो है वो इंडियन सॉन्ग्स के ऊपर उनके डिस्प्ले हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के। तो ये सारा समा था और हर कोई इन्जॉय कर रहा था। लेकिन हाँ, खाने के लिहाज से जो है, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप ऐसी जगहों पे गए हुए हों तो आप समोसे गरम गरम ट्राई करें, उसके साथ जो है वो आप चाय वगैरह ट्राई करें। तो ऐसा ही हुआ और मैंने भी जो है वो इंडिया में जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो हमने शाम की चाय वगैरह ली, इसके साथ समोसे और इसके अलावा चिकन बाइट्स वगैरह थी वो सब लिया और एक वॉक की। चेक किया कि यहाँ से जो है वो इन्होंने इंडियन पवेलियन के अंदर टेरेस बनाया हुआ था और टेरेस से ये सारी बम्पर बोट्स की राइड्स वगैरह थी। वो जो हमने टिकट लिया था उसमें ये राइड्स इंक्लूड थी। हम ये वाली राइड्स हमने बाद में की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। लेकिन मैं उसकी वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि ये इसके अंदर जो है वो आप एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, तो वाटर शावर्स लगे होते हैं आपकी बोट्स के अंदर, तो उसमें वो मोबाइल कैमरा कोई भी गैजेट अलाउ नहीं करते। तो इसकी वीडियो जो है वो मैंने इंडियन पवेलियन के टेरेस से बनाई थी। ये सारा जो आप देख रहे हैं, जब आप इंडियन पवेलियन से एंटर होंगे, आप कहीं से भी एंटर हों, ये नज़ारा तो आपको, क्योंकि ये इन द मिडल ऑफ द बॉलीवुड है, तो आपको चारों तरफ से ये नज़ारा नज़र आता है। लेकिन जब आप इंडियन पवेलियन के टेरेस पे जाते हैं तो कुछ मकामात जो है, कुछ नज़ारे बहुत करीब से आप कैप्चर कर पाते हैं। तो ये वो नज़ारे जो हम करीब से कैप्चर कर पाते हैं, उन्हीं नज़ारों में से एक है जो हम आपके साथ शेयर किए हुए हैं। देखिए कितना खूबसूरत एक समा है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सऊदी अरब में हैं, आपको लगेगा कि आप किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर हैं या आप किसी और दुनिया के अंदर हैं। बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ था उन्होंने। डायनासोर्स थे, हर तरफ जो है कलर्स थे और हर कलर के साथ जो है ये देख रहे हैं आप, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की तरह जो कि सिंगापुर में है। बहुत अच्छा जो है एक वर्ल्ड का मैप टाइप का उसका वो बनाया हुआ था। उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट कलर्स आ रहे थे, थीम्स आ रही थी, जो एक बहुत खूबसूरत रौनक क्रिएट किए हुए था। इसके अलावा जो है ये रोलर कोस्टर आपकी नज़रों के सामने है और जो कि इंतहाई फास्ट थी और बहुत डर लग रहा था। मैं आप लोगों से पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ और टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। एक वक्त था जब मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का क्रेज़ था और मैं बहुत ज़्यादा करती थी एक्सपीरियंस, पर अब क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके साथ बच्चे होते हैं तो फिर आपके अंदर थोड़ी हिम्मत कम आती रहती है और एज ए मदर जो है वो आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। तो अब ये सारी राइड्स मैं नहीं करती, लेकिन इससे पहले आई वॉज लाइक क्रेज़ी। और सिंगापुर में जितनी भी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की राइड्स हैं, इसके अलावा दुबई में जितनी राइड्स हैं फरारी वर्ल्ड की, और इसी तरह बहुत ज़्यादा। इवन एक बार जो है वो हम जॉर्जिया गए और वहाँ पर मैंने पैराग्लाइडिंग का किया। इंशाल्लाह किसी वक्त आप लोगों को तफसीली इन तमाम राइड्स के बारे में भी बताया जाएगा जो जो मैंने की हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से वक्तन फ़वक्तन अपनी आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल हम आपको ये इंडियन पवेलियन दिखा रहे हैं और इंडियन पवेलियन के अंदर इंडिया की तमाम तर चीज़ें, उनकी ज्वेलरी, और आप जानते हैं कि इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़े, इंडियन जूते, स्पेशली इंडियन मसाला जात बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो वहाँ पर इन तमाम चीज़ों की दुकानें मौजूद थी और कीमतें बहुत माकूल थी, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जब आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके टिकट दे के अंदर आ रहे होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपको मुनासिब रेट के ऊपर चीज़ें मिल जाएँ। तो ऐसा ही था, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह आने वाली मेरी 3-4 वीडियोज़ जो हैं वो रियाद बॉलीवुड सीज़न से मुताल्लिक़ ही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को बग़ैर स्किप कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए और एक्सप्लोर कीजिए रियाद सीज़न को हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।